हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। आज हम एक और क्वेश्चन यहां पर लेकर आए हैं जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, एंट्रेंस के लिए ये क्वेश्चन है एंड सिंपल सा क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन हर एक बच्चे को आएगा जिसने मोल कांसेप्ट पढ़ा होगा। क्वेश्चन क्या है? इफ 1 AMU इज डिफाइंड एज 1/24th मास ऑफ कार्बन टू एटम, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ आयरन। हमें एटॉमिक मास ऑफ आयरन कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑन न्यू स्केल, यानी एज पर न्यू स्केल वी शुड नीड टू कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ आयरन। बट हाउ कैन वी कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ आयरन? हमें तो पता है आयरन का एटॉमिक मास है, तो मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे सर जो एटॉमिक मास आयरन का है वही तो आंसर आ जाएगा। नहीं, हमें एज पर न्यू स्केल दिया गया। अरे इस एज पर न्यू स्केल का मतलब क्या है मैं समझाऊंगा। मैंने बोला 1 AMU, जब भी हम 1 AMU की बात करते हैं आप सबको पता है 1 AMU बराबर होता है 1/12th मास ऑफ कार्बन 12 एटम एंड वही बराबर होता है 1 म्यू के बराबर, वही 1 डी के बराबर होता है, वही 1.66 into 10⁻24 ग्राम के बराबर होता है, बिल्कुल वही 1/Na के बराबर होता है जो हम ग्राम में लेते हैं एवोगाड्रोस, एंड उसके बराबर 1/Na ग्राम में हम लेते हैं उसके बराबर होता है। बट मुझे एज पर न्यू स्केल के हिसाब से आंसर बताना पड़ेगा जो ऑलरेडी मुझे पता है कि 1 AMU 1/12th के बराबर है। अब क्वेश्चन ने जानबूझकर बोला एज पर न्यू स्केल 1 AMU जो है वो 1/24th के बराबर होगा, तब आप कैसे क्वेश्चन करोगे? देखो आप सबको ये चीज पता होगा। अगर मेरे पास एक कार्बन है, अब इस कार्बन को मैंने 12 हिस्सों में डिवाइड किया। मेरे पास एक कार्बन था, मैंने इस कार्बन को 12 हिस्सों में डिवाइड किया। यहां से कोई भी अगर एक पार्ट में लूंगा, मैंने फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट लिया, अब कार्बन था 12 हिस्सों से डिवाइड किया, इस पार्ट को पूरा कार्बन था एक कार्बन, इसको डिवाइड 12 से मैंने किया। अब यहां से जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका 1 AMU होगा या 1 म्यू उसे हम बोलते हैं, या 1 U म्यू बोलते हैं यूनिफाइड मास, या 1 डी एंड बाकी चीज वो सब आपको ऑलरेडी पता है, वो तो आपने क्लासरूम में किया होगा। अब ये जो 1/12th मास ऑफ कार्बन मेरे पास जो है एंड यही किसके बराबर होगा? यही बराबर होता है 1.66 into 10⁻24। ऐसे कैसे पता चलेगा ये इसके बराबर है? देखो अब इस पूरे कार्बन का मास हमने मास स्पेक्ट्रोमेट्री से कैलकुलेट किया। मुझे ये नहीं पढ़ाना है, ये आपने पढ़ा होगा। मास स्पेक्ट्रोमेट्री से आपने ये सब कैलकुलेट किया। मास स्पेक्ट्रोमेट्री से जब मैंने पूरे कार्बन का मास कैलकुलेट किया वो 1.99 into 10⁻23 आ रहा है। अब ये तो मुझे पूरे कार्बन का मास आ रहा है, दिस इज द मास ऑफ एंटायर कार्बन एटम। बट आई डोंट वांट टू कैलकुलेट द मास ऑफ एंटायर कार्बन एटम बिकॉज़ मुझे इस पार्ट का मास चाहिए। अगर मुझे पूरे कार्बन का मास पता चला, क्या मैं इस पूरे कार्बन के मास को 12 से डिवाइड करके इस एक पार्ट का मास कैलकुलेट कर सकता हूं? बिल्कुल, इसको इसके साथ डिवाइड करके आपका 1.66 into 10⁻24 ग्राम आ जाएगा। एंड दिस इज द मास ऑफ नॉट एंटायर एटम, बट दिस इज नॉट द मास ऑफ एंटायर कार्बन एटम, दिस इज द मास ऑफ वन पार्ट ऑफ कार्बन एटम, दैट इज दिस इज द मास ऑफ 1 AMU। बट मुझे क्वेश्चन में क्या करना है? अब क्वेश्चन पे आइए। ये सब डिस्कशन आपने एटॉमिक मास में किया, अच्छे से पढ़ा होगा कि हम इसको कैसे लिखते हैं। एटॉमिक मास को मास स्पेक्ट्रोमेट्री से कैलकुलेट करते हैं, पूरे कार्बन का एटम मास कैलकुलेट करते हैं, उसमें हम एक पार्ट का मास देखेंगे एंड मुझे अगर मेरे पास अगर 1 मोल होगा, 1 मोलर सब्सटेंस होगा, मैं उसका मास कैलकुलेट कैसे करूं? मैं AMU कहां लगाऊं, मैं म्यू कहां इस्तेमाल करूं, मैं G कहां इस्तेमाल करूं, ग्राम में कहां पे लिखूं, वो सब आपने पढ़ा। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, एक्चुअल मास क्या होता है एंड वो बाकी चीज, एटॉमिक मास कार्बन का क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, वो सब आपने क्लासरूम में इसके बारे में डिस्कस किया। ग्राम एटॉमिक मास कहां ऐड करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहां ऐड करेंगे। बट मेरे पास सिंपल क्वेश्चन है, इफ 1 AMU इज डिफाइंड एज दिस कार्बन एंड दैट स्केल जो आपका पास दिया है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर हम देखेंगे एज पर न्यू स्केल, एज पर आवर स्केल पहले देखेंगे। हम सबको पता है एज पर आवर स्केल 1 AMU जो है वो बराबर होगा 1/12th मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ये हमें पता है, ये तो हमें पता है एंड मैं इसको मानूंगा दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। बट एज पर न्यू स्केल 1 AMU किसके बराबर दिया है? एज पर न्यू स्केल 1 AMU बराबर दिया है 1/24th मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ये एज पर न्यू स्केल दिया है, मैं इसको सेकंड मानकर चलूंगा। अब 1 AMU इसे हम 1 AMU डैश मानेंगे। अब करना क्या है, ये तो मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट बना 1 AMU इसके बराबर था, बट एज पर न्यू स्केल 1 AMU इसके बराबर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, डिवाइड बोथ। जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा 1 AMU ये बराबर होता है 1/12। इसको डिवाइड करेंगे किससे? 1 AMU डैश से, दैट इज इक्वल 1/24। अब देखो क्या होगा, क्या ये 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल। तो क्या बना यहां पर 1 AMU दैट इज इक्वल, क्या मैं लिख सकता हूं 1 AMU दैट इज इक्वल 2 AMU डैश, बिल्कुल लिख सकता हूं
क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर 8 AMU जो था वो 2 टाइम्स AMU डैश के बराबर होगा? बिल्कुल। अब मुझे किसका मास निकालना पड़ेगा? मुझे एटॉमिक मास ऑफ आयरन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप लिखिए यहां पर मास ऑफ आयरन जो मेरे पास है वो कितना होगा? 56। आयरन का मास कितना होता है? 56। ये आप सबको पता है। बट अगर आयरन का मास 56 है, क्या मैं इसे 56 AMU लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अगर 56 आयरन का मास है, मैंने साथ साथ AMU लिखा, इसका मतलब ये 56 into 1 AMU होगा। अरे सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 8 AMU से ये 56 टाइम्स हेवियर है। ओके, ये तो आपको पता होगा। अब मैं इसे कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा 56 into 1 AMU. Okay, that will be 56 into 1 AMU किसके बराबर निकला? 1 AMU बराबर निकला 2 AMU डैश। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, that will be 112 AMU डैश। अब ये आपका मास निकला किसका? आयरन का। एज पर आवर स्केल जो हमें पता है आयरन का मास 56 होता है, बट एज पर न्यू स्केल जो आयरन का मास 112 AMU डैश में आ रहा है। बट द थिंग इज दैट ये तो मास आयरन का इतना आया, बट द एक्चुअल मास ऑफ आयरन डज नॉट चेंज। एक्चुअल मास ऑफ आयरन कितना आएगा? ये तो मास ऑफ आयरन लिखा। अगर मैं बताऊंगा इसी क्वेश्चन में, ये तो मास निकाला आपने आयरन का, मैं बताऊंगा इसी क्वेश्चन में आप मुझे बताओ एक्चुअल मास, तो मैं लिखूंगा एक्चुअल मास ऑफ आयरन। मेरे बेटा एक्चुअल मास ऑफ आयरन 56 into 1.66 into 10⁻24 ग्राम ही होगा। दिस इज द एक्चुअल मास ऑफ आयरन। दिस इज द एक्चुअल मास ऑफ आयरन। चाहे हम एज पर आवर स्केल लेंगे या एज पर न्यू स्केल लेंगे, द एक्चुअल मास ऑफ आयरन दैट विल बी 56। अब यहां पर एक्चुअल मास जो बना, यहां पर जो मास आयरन का निकला वो 112 AMU डैश था, बट यहां पर एक्चुअल मास 56 हुआ। अरे ऐसा क्यों? क्योंकि आपने ये नोट लिखा होगा ऑन चेंजिंग द स्केल द एक्चुअल मास does not change। अगर आप स्केल को चेंज कर रहे हो, अरे मैं स्केल को चेंज कर रहा हूं, मैं मेजरमेंट की स्केल को चेंज कर रहे हो, जो एक्चुअल मास है वो चेंज नहीं होगा। तो इस नोट को याद रखिए, हमेशा काम आएगा आपका। इस नोट को याद रखिए। नोट क्या है? ऑन चेंजिंग द स्केल, ऑन चेंजिंग द स्केल द एक्चुअल मास डज नॉट चेंज। स्केल चेंज करने से एक्चुअल मास चेंज नहीं होगा। अरे सिंपल सा क्वेश्चन था। इफ 1 AMU इज डिफाइंड एज 1/24th मास ऑफ कार्बन 12 एटम, आपको एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? आप सबसे पहले आवर स्केल लिखें। एज पर आवर स्केल हम 1 AMU 1/12 के बराबर लेते हैं, उसको इक्वेशन फर्स्ट मानकर चले जाइए। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है उसको सेकंड मानकर जाइए। अब दोनों को डिवाइड करिए, जो आपका वैल्यू निकलेगा, अब जो भी आपका वैल्यू निकल रहा है जिसके भी बराबर वो आ रहा है, फिर निकाले मास ऑफ जो भी दिया होगा, एलिमेंट दिया होगा, निकाले मास ऑफ आयरन आपने निकाला वो 56 आ रहा है। इस 56 को मैं 56 AMU भी लिख सकता हूं। अरे क्यों? क्योंकि 56 AMU का मतलब ये 1 AMU से 56 टाइम्स हेवियर है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, अगर मैं बताऊंगा इस मार्कर का मास जो है वो 5 ग्राम है। इस मार्कर का मास कितना है? 5 ग्राम। क्या मैं इसको 5 into 1 ग्राम लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये मार्कर जो है ये 1 ग्राम से 5 टाइम्स हेवियर है। बिल्कुल सेम से कैसे है? मेरे पास 56 है, 56 AMU का मतलब क्या है? 56 into 1 AMU का मतलब क्या है? 1 AMU से 56 टाइम्स हेवियर है, बट 1 AMU से 56 टाइम्स हेवियर है। ये 1 AMU खुद किसके बराबर है? 2 AMU डैश है। तो आपका आंसर आएगा 112 AMU डैश। इसे पता ये चलता है कि ये तो आपका मास निकल कर आ रहा है, बट दिस इज द एक्चुअल मास। ऑन चेंजिंग द स्केल द एक्चुअल मास ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज। तो बस एक बेसिक सा क्वेश्चन था, आराम से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है जिनमें हम कुछ और ऐड करके इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे, सो दैट कि आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, कैलकुलेशन सही होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। अब अगले वीडियो में वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।